वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो। जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु पहली उदासी शुरू करदियां ही जो सतगुरां ने 4 वड्डियां यात्रा कीतियां ने धरत लुकाई नूं सोधन वास्ते। पहली यात्रा दे ही दरम्यान अहमदाबाद तो सतगुरु जी वापस मुड़े ने, अपने नगर तलवंडी आए ने चौधरी राय बुलार जी नूं नवाजे है। कुछ दिन सतगुरु तलवंडी विच रुके ने, रात घर सौंदे ने, पूरा दिन जंगल विच खेतां विच उद्यान एकांत विच जाके बैठते ने। कदे कदे चौधरी राय बुलार सिमरदा है, याद करदा है, सतगुरु जाके दर्शन देंदे हन। साखी है एक दिन चौधरी राय बुलार ने उचेचे तौर ते सतगुरां जी नूं अपने घर बुलाया। एक बासुर कहंदे ने दिन नर पठ अवनीपा, अवनीप कहंदे ने राजे नूं। एक दिन राजे ने अपना बंदा घल्लिया भेजिया, कमल बदन बुलवाए समीपा। कमल फुल वर्गे मुखड़े वाले गुरु नानक साहब नूं अपने घर बुलाया।
द्वै कर बंदे बिनय बखानी दीन दयाल दासन गत दानी। दो हथ जोड़ के मत्था टेकिया बेनती कीती मुक्ति दे दातिया मम स्वरूप को देहो बुझाई। मैनू ये दसो कि मेरा असल स्वरूप की है, मैं है हाँ कौन। हुण साडे विच थोड़ा जिहा ये शब्द असीं इहनूं गुड सेंस विच नहीं लैंदे कि किसी नूं कहा जाए भी तैनूं अपनी औकात विच रहना चाहिए, तैनूं अपनी औकात दा पता है। तो जे मैं तेरे सामने खड़ा हो गया तो तैनूं झट अपनी औकात जिहड़ी है वो समझ आ जाएगी। एक आम शब्द है जिहड़ा असी रोज एक दूजे दे प्रति बोलते हैं वरतते हैं। हुण जे इनू तुसी चंगी सेंस विच लवो तो वह है अपने आप नू पहचानना। सच ये है कि जो असी हैगे हाँ वो लुकाउणा चाहुंदे हैं, छुपा के बैठे हैं। जो असी नहीं हैगे वो असी विखाउणा चाहुंदे हैं, वो असी विखा रहे हैं। पर ये दोवें गल्लां संसार की सतह दियां ने, शरीर की सतह दियां ने। जिहड़ा सवाल अज चौधरी राय बुलार ने कीता है ये दुनियावी जिंदगी नाल संबंधित सवाल नहीं है। जे पूछा जाए भी कि चौधरी तैनू नहीं पता तू कौन है, तो कहेगा जी मैनू क्यों नहीं पता, सारी दुनिया नू पता है मैं राजा, सबनों पता है मेरा नाम राय बुलार है, सबनों पता है मेरी उम्र वड्डी हो गई, मैं बुजुर्ग हाँ। किहड़ी पहचान बंदे दी लुकी हुई है जिहड़ी थोड़ी बहुती बंदा लुकाउंदा है वो दुनिया ने जानी हुंदी है। इहदी बड़ी सोहनी व्याख्या है कि बंदिया तू दुनिया नू दो अखां नाल वेखदा है, तो ये कदे ना भुल्ली कि दुनिया तैनू दो दो अखां नाल वेखदी है। तू दो अखां नाल 200 बंदा वेखिया ते चेता रखी 200 बंदे ने दो दो अखां नाल 400 अखां नाल तैनू वेखिया। हुण तेरियां दो अखां तो 200 बंदियां दा बहुत कुछ रह जाएगा, पर दुनिया दियां 400 अखां तो तेरा कोई एंगल बचना ही नहीं। जिवें वो जदों खेडां हुंदियां ने ना, तो जदों कोई फैसला अंपायर भी नहीं कर सकता, तो फिर कहंदे भाई जिहड़ी तीसरी अख है कैमरा उन्होंने पूछा जाए भी सच की है। फिर कैमरे दे जिहड़े शॉट ने वो घड़ी घड़ी असी टीवी ते वेखदे हैं, वो विखाउंदे ने और उहदे च सच निकल आउंदा है। गलती किहदी है, सच की है, ठीक की है, झूठ की है। तो इस करके जिन्ना कुछ असी अपने बारे आप नहीं जानते उस तो वध तां दुनिया साडे बारे जानती है। एक गल बनी हुई है भी किसी दी मां घरों चली गई, सिदड़ सी, 70-72 हो गई, उम्र वड्डी सी, बड़ा परेशान। इतने नूं इलैक्शन आ गई, वोटां दे दिन आ गए, ते ओहदे किसी मित्र ने सलाह दी भी मां लभनी है कि एवें मगरमच्छ दे हंझू वगाउणा है। कई बारी ना असीं शुक्र भी करते घरों बुढ़े निकल जाण तां, उदा कही जावांगे जी बापू बिना जी मन नहीं लगता जी। और ये हकीकत है। लोग कुंभ के मेले ते माँ प्यो छड्ड आउंदे ने, उदा कह जाणगे उत्थे गवाच गया जी, भी तू क्यों नहीं गवाचा। उन्हें पूछा भी तू मां लभनी है, कहन लगा हाँ, कहंदा फिर इलैक्शन च खड़ा हो जा।
कहता फिर की होएगा? कहता बेबे लभ जाएगी, बाकी मैनू नहीं पता। वही गल हुई, जिवें ही वो इलैक्शन च खड़ा तो जेडे उहदे विरोधी सी उन्होंने इश्तिहार लाते कंधां ते भी दुनिया के लोगों, जेड़ा बंदा अपनी मां की संभाल नहीं कर सकता, जेड़ा अपना मां के प्रति धर्म नहीं निभा सकता, जेड़ा आदमी मां के कीते परोपकारां नूं वसार सकता है, वो तुहाडे नाल कीते वादे किन्ने क निभाएगा? अगले दिन उन्हें अनाउंसमेंट कर दी कि भाई मैं नहीं इलैक्शन लड़नी, मेरा काम तो हो गया। कहते की? कहता बेबे गवाची सी, वो लभ गई। जिहड़ियां चीज़ां दा तुहानूं नहीं ना पता, तुहाडे विरोधियों नूं पता है। पर एक गल्लां शरीर की सतह दियां ने, ये संसार दियां सतह दियां गल्लां ने। ये तो चौधरी राय बलार नूं भी पता है मैं कौन हाँ। चलो जो उन्होंने नहीं होएगा तो सामने वालियां नूं तो बिल्कुल ही पता होएगा। पर जेड़ा सवाल अज चौधरी राय बुलार ने किया है, असल विच यही सवाल इत्थे इस घर विच बह के होना चाहिए। आवो संत प्यारिओ, करो कृपा, आवो संत प्यारिओ, अकथ की करें कहानी। आओ आप अकथ परमात्मा की कोई बात पाइए। कामा चिड़ियां दी बातां ते लोग बथेरियां पाउंदे ने। अकथ की करे कहानी, अकथ केरी कित द्वारे पाइए। कहानी तो ये पाउनी है, कहानी ये चलाउनी है, रब किवें मिलदा, कित द्वारे पाइए, रब किवें मिलेगा। चौधरी राय बुलार ने बेनती की, कहन लगा महाराज मैनू समझाओ मेरा स्वरूप की है। सुनत बेनती करी जो राऊ, बोले श्री गुर मृदल सुभाऊ। भो भूपत तुम आपन हंता, कह मैं धरी कहो बिरतंता। सतगुरु कहन लगे तेरे सवाल का जवाब असी देंगे, साढ़े सवाल का जवाब तू दे। भी जेड़ा तू कहना मैं, वो दसो वो तेरी किस गल ते है, मैं दा आधार की है, मैं दा की दावा है। देखो ना, एक घर दे विच एक बच्चा कहता है ये घर मेरा है, वो बाप पता को की कहता है, ओए ये घर मेरा है। और तुसी हैरान होवोगे किते बाहरले मुल्क गए होवो जां तुहाडे रिश्तेदार होण ते उन्हां रिश्तेदारां दे कोलों पुछ लेना। कमाल दी उस धरती दी एक कृपा है कि उन्हां दे बच्चिआं नूं पुछ के वेखो भी ये घर किहदा है, वो कहणगे घर मेरे डैड दा है। उन्होंने पुछो तेरा नहीं, कहता नहीं मेरा नहीं है। वो दावा ही नहीं करते। मेरे वर्गा उदा ही दावा करी जाता है घर मेरा, पता उदों लगता जो बापू घरों कढ़ देंदा है। मैं किस गल ते टिकी हुई है, ये जिहड़ी हंगता है कादी है। हुण मैं कहां जी मैं रणजीत सिंह, मैं हैड ग्रंथी, मैं अपने बारे जिन्ना मर्जी बोली जावां, पुछो भी ये आधारत किहदे ते है, ਇਹਦਾ बेस की है, ये दावा तू किवें कर सकदा है भाई। सतगुरां ने यही सवाल किया है। कहन लगे चौधरी तेरे सवाल का जवाब तो मैं देंगा, पर पहला मेरे सवाल का जवाब तू दे। हुण राजा की कहता है, कहता जी तुरक जन्म मम दीन दयाला, आर बला बृद मम सित बाला, चरम सिथल मैं निर्बल होयो, कंपत सिर में बिशन भोयो, मम बनता मेरे सुत नाती, मम सोदर ए मेरे ज्ञाति, नाम बुलार विखे मम हंता, संबंधन मैं लखों ये दंता। सारी दुनिया जानती है मैं राय बुलार,
मैं राय बुलार इस करके हाँ कि मेरा जन्म मुसलमानों के घर में होया, नहीं तो मेरा ना कुछ होर होना सी। दिल्ली के एक CM होए ने श्री मदन लाल खुराना, बड़िया सिखा दियाँ वोटां उन्हें अपने हक च भुगताइयां। पंजाबी सी, पंजाबी बोलदा बड़ी वधिया सी। देखो एक उहदा गुण भी सी, सिखां दा मित्र सी, वो मुतलैशी सी। और होया भी एक बारी कि मोहाली दे स्टेडियम दे विच स्टेट गौरमेंट बनी अकालियां दी, भाजपा दी, तो इन्हें जोश विच आ गए सिंह भी वो करी जड़ जथेदार मदन लाल, हालांकि वो श्री मदन लाल सीगा। वो एक गल हर थां ते कहंदा सी, कहंदा मैं अपने घर विच छोटा, इस करके मेरा नाम मदन लाल। मेरे वड्डे भरा का नाम करतार सिंह, ये हकीकत है, मैं कोई चुटकला नहीं सुना रहा। तो सच्ची मुच्ची वो वड्डे भरा का नाम सी करतार सिंह। कहता वो सरदार है, जे मैं वड्डा होंदा तो मैं मदन सिंह होना सी। जे मैं वड्डा होंदा तो मैं मदन सिंह होना सी। हुण चौधरी राय बुलार कहता जी मैं मुसलमानों के घर जमया, इस करके मैं राय बुलार हाँ। उम्र मेरी वड्डी हो गई है, शरीर मेरा बुजुर्ग है, वाल मेरे चिट्टे हो गए ने, शरीर मेरा निर्बल है, हाथ पैर मेरे कंबदे ने, ते मेरे धियां पुत्र रिश्तेदार सारे मेरे ने, और उन्हां दे विच सारियां नूं पता है मैं कौन हाँ। मैं चौधरी राय बुलार हाँ। हाँ जी। हे भूपत एह तन के धर्मा, आप आरोपे पाउर परमा। सतगुरु कहन लगे चौधरी राय बुलार, ये तू मैनू तन दे धर्म समझाए ने, शरीर कि एक शरीर पैदा होया। देखो किसी के घर में पैदा होएगा, हो सकता घर मुसलमानों का होवे, वो घर हिंदुआं का होवे, वो घर ईसाइयां का होवे, वो घर सिखां का होवे। असी जिहड़ा धर्म कमा रहे हैं ना, ये शरीर वाला धर्म है। ये साडा शरीर वाला धर्म है कि मैं सिखां दे घर पैदा हो गया, इस करके मैं सिख हाँ। हालांकि मैं वाल भी नहीं रखे, हालांकि मैं कदे गुरुद्वारे भी नहीं जाता, हालांकि मैं कदे पाठ भी नहीं करता, पर मैं फिर भी सिख हाँ। क्यों? क्योंकि मेरा माँ प्यो सिख सी। पर माँ प्यो के घर में शरीर पैदा होया है, माँ प्यो तो शरीर बने है, आत्मा नहीं बनी। आत्मा जिहड़ी है वो मां दे गर्भ विच कुछ महीनों बाद आके बच्चे दे शरीर विच प्रवेश करती है। सतगुरु कहन लगे ते शरीर दे धर्म सुनाए ने भाई तू। हे भूपत ये तन के धर्मा, आप आरोपे भा और भरमा। ते आप ही तू मन लिया ये मेरी माँ है, ये मेरा प्यो है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ये मेरी धी है, आ मेरा भरा, ये मेरी भैन है। और ये सच्चे गल असी आप भी कहने भी रिश्ते कई ने, रिश्ते तो मन्ने दे ने भाई। मनो तो रिश्ता हैगा, नहीं मनो तो नहीं हैगा। मन्निया जावे तो गुआढ़ियां दा पिता भी पिता समान हुंदा है, ते ना मन्निया जावे तो बाप भी बाप नहीं होंदा। कहता मैं तेरा प्यो हाँ, कहता मेरा प्यो कोई नहीं हैगा, तू ला कर लो की करोगे हुण तुसीं, किहड़ा परचा दर्ज कराओगे जो कहता मैं नहीं मानता तेनू, तू मेरा बाप है। बुढ़ड़ी कहती है मैं तेरी माँ आ, बच्चा कहता नहीं मैं नहीं मानता। बादशाह फरखशेर दे वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल जेड़े 740 सिंह फड़े गए, उन्हां विच एक छोटे बच्चे ने ये गल प्रगट की सी। जदों मां फरियादी हो गई जाके राजे कोले भी मेरा बच्चा सिख नहीं है,
वो तेरे सिपाहियों ने गिणती वधाउण लई एवें फड़ के लै आंदा है। बादशाह ने परवाना लिख दिता भी इनू छड़ दिता जाए। जदों उस बच्चे नू कहा गया भी काका चल तू घर चल अपने, तू तो सिख ही नहीं। वो कहंदा तुहानू कौन कहंदा मैं सिख नहीं हाँ। कहंदे ओ वेख तेरी बुढ़ड़ी मां खलोती परवाना लैके राजे दा, वो कह रही है। तो अगों बच्चे ने की किया, कहंदा कौन बुढ़ड़ी है मैं तो जानता ही नहीं। वो कहती है भी ये मेरा पुत्र है तो सिख नहीं है। तो छोटा जिहा बच्चा कहता भी मैं सिख हाँ, सच है भी ये मेरी मां नहीं है, ये कोई होर ही है। मुकर गया। और इतिहास है, जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास सुनोगे, जदों 100 सिंघां दी रोज की शहीदी सुनोगे, तो ये कथा बच्चे की हर बारी तुहाडे अगे आएगी। सतगुरु कहन लगे राजा आप आरोपे भा उर भरमा, ये तेरे मन का भरम है, ये तेरी मैं ये ते है ही नहीं, मैं दा आधार ही नहीं है जिहड़ा तू बना के बह गया। ये शरीर दे धर्म सन, शरीर करके रिश्ते बने। हाँ जी। जन्म मरण दुख तन के माही, बालक तरन वृद्ध तू नाही। वेख राजा आत्मा का ना तो हुंदा जन्म, ना हुंदा मरण, ना आत्मा नूं हुंदा कोई दुख। ये जमना ये मरना ये दुख ये शरीर नाल संबंधित ने। एक आदमी बड़ी तकलीफ विच है, साडियां अखां दे सामने तड़फ रहा है। असी फिर की कहने हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि हुण तां इहनूं मौत मिल जाए तो ये शांत हो सकता है। ठीक है, मौत आ गई, मौत आउण दे नालों बंदा मर गया तो बीमारियां खत्म हो गई, दुख तकलीफां खत्म हो गई। आपा चुक्या तो उन्होंने लकड़ां ते रख के साड़ भी दिता, पर आत्मा तो सड़ी नहीं, आत्मा मरी भी नहीं। जन्म शरीर दा हुंदा है, मरण शरीर दा हुंदा है, दुख शरीर दे हुंदे ने। बच्चा शरीर हुंदा है, जवान शरीर हुंदा है, बुढ़ेपा शरीर ते आउंदा है, आत्मा बुढ़ी नहीं हुंदी। आत्मा कदे बुढ़ी नहीं हुंदी। ना आत्मा ते बचपन आउंदा है, ना आत्मा ते जवानी आउंदी है, ना आत्मा ते बुढ़ेपा आउंदा है, ना आत्मा जमदी है, ना आत्मा मरदी है, ना आत्मा दुखी हुंदी है। हाँ जी। खाक बाद आतशय आब नब, पंचभूत ए जड़ जानो सब। हुण जे शरीर नूं हंकार दा असी मूल मन लईए, तो मैं इस गल का बड़ी बारी जिक्र किया है कि किसी ने बंदे की बड़ी सोहनी तस्वीर बनाई है। कहते बंदे की हालत यह है भी नवा लियाओ ट्रक, नवा लियाओ ना ट्रक खरीद के, तो ट्रक के पिछे लिखा होंगे हट पिछे। कहता ये की है? कहते जवानी है। तो जदों गड्डी चल जे 4-5 साल, तो उस ट्रक के मगर फिर हुण लिखा होंगे मिलेगा मुकद्दर, कि हुण तो तू अपने भाग ही खाएगा। जदों 60-65 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, तो कहता मिलेगा मुकद्दर। तो कहते उही गड्डी जो 10 साल तो उत्ते चल जाती है, तो उस ट्रक के मगर लिख दिता जाता है चल राणीए तेरा रब राखा। भी पता नहीं इतों चली गां पहुँचनी कि नहीं पहुँचनी। साडी हालत भी ये है, जवानी दे साडे हालात कुछ होर होंदे ने, टली उम्र के हालात कुछ होर होंदे ने। यकीन करना, एक वक्त सी लोग तुहाडा हाथ मंगदे सी, तुसी किसी के सिर ते हथ नहीं सी रखते। तो जदों 80-90 साल के होके मंजी ते बह के तो जिहड़ा लागे आवे एवें हथ फेरी जाने आ,
ਉਹਦੇ सिर ते अगला सिर परां नूं करी जांदा भी बापू ने सारा हेयर स्टाइल खराब कर देना है, वो नेड़े नहीं लगता। बाकी कहते ने पुत नेड़े हो के मत्था टेक, वो कहता भी मत्था तो टेक दांगा तो सिर के वालों का की करांगा। बापू ने तो हथ फेर फेर के बना देने अफ्रीका वर्गिया बंदियां दे वाल जिवें हुंदे ने। एक वक्त सी जदों असी किसी के सिर ते हथ रखने लिए तैयार नहीं सा। हुण हालात ये भी असी हथ रखना चाहुंदे आ, कोई रखाउण नूं तैयार नहीं है, कोई नेड़े होके मत्था टेकण नूं तैयार नहीं भी इहने सिर दे वाल बिगाड़ देने ने। जिन्हें को कंघी कीती होनी है सारे कुंघराले जाणगे। गुरु नानक साहब कहन लगे राजा खाक बाद आतशाह आब नब पंच भूत ए जड़ जानो सब। तेनू पता है शरीर कित्थों बने है? जे शरीर नू अहंकार दा आधार बनाइए है तो हो ही है। हुण जे मैं कहां जी मैं शरीर करके रणजीत सिंह आ, जो शरीर नहीं होएगा तो फिर तो पेपरां दे उपर एक काला अखर ही होएगा। किताबां कहणगियां बाकी कुछ होएगा ही नहीं सामने। पर सच है भी जिस शरीर दे उत्ते तू हंकार करदा है ये पंज तत्तां तो बने है। वो की है? खाक मिट्टी, वो बनया है बाद हवा तो, वो बनया है आतशय ये अग्नि तो बने है। आतिश आतिश दुनिया आतिशबाजी करते ना आप दिवाली ते जिहड़ियां चीज़ां अग बाल के कीतियां जाण उन्होंने ही आतिश कहते हैं ना। भावें पटाके चला लो, छुरलियां चला लो, फुल झड़ियां चला लो तुसी। ये पानी तो हवा तो अग्नि तो आब आब कहते ने पानी, नभ कहते ने आकाश, पंच भूत ये जड़ जानो सब। सतगुरु कहन लगे राय जी इस तेरे शरीर का आधार सिर्फ पंज तत्त ने। ये पानी तो बने है, अग्नि तो बने है, हवा तो बने है, मिट्टी तो बने है, आकाश तो बने है। तिन की देह रची जड़ सो जस कारण तस कारज हो। तिन की देह रची जड़ सो, इन्हां पंज तत्तां तो शरीर बने है ते जस कारण तस कारज हो। ये पंजां तत्तां तो जिहड़ा शरीर बने है ते एक काम भी पंज ही करदा है। वो जिहड़े पंज तत्त ने वो कदे भी विचों मरफी नहीं हुंदे, वो अपने मूल नाल जुड़े रहंदे ने। मिट्टी दा पुतला बन के मनुख वो पंजां गल्लां दे नाल ही संबंधित रहिंदा है। इहदे कर्म पंजां दे नाल ही संबंधित रहिंदे ने। हाँ जी। तू सदीव चेतन सुख संगा जन्म मरण ते रहत अपंगा। पर सतगुरु कहन लगे तू ता सत चेतन स्वरूप है, तू तो हमेशा सुख विच है। इस करके जन्म मरण ते रहत अपंगा, तू जमण तो भी रहत है, तू मरण तो भी रहत है, तू अपंग है, कदे भी खत्म नहीं होवेगा। ये भंग शब्द असी बोलते हैं। एक भंग तो जी निहंग पींदे ने घोट के, वो तो हो गया नशा, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ने सुख निधान कह दिता। एक भंग शब्द है जिहड़ा हुण मैं बोलांगा तुसीं समझ जाओगे। कहंदे भी वो अमकी स्टेट की कहते सरकार भंग हो गई है। भंग होने का मतलब तोड़ दी है। अमकी सरकार गवर्नर ने तोड़ दी है, राष्ट्रपति ने तोड़ दी है, उतों की सरकार भंग हो गई है, टुट गई है। पर भंग दे अगे ला दो ऐड़ा, वो बन गया अपंग। सतगुरु कहन लगे तू अपंग है, तू खत्म होने वाला टुटन वाला नहीं है, तेरे रूप में कोई बिगाड़न वाला नहीं।
तो इस करके तू सदीव चेतन सुख संगा जन्म मरण ते रहत अभंगा, जमन मरण तो भी रहते हैं चौधरी। हाँ जी। नाम रूप पुन बरन बहीना, सदा एक रस दुख सब हीना। ना तेरा कोई नाम है, आत्मा का कोई ना नहीं है, ना तेरा कोई रूप है, ना तेरा कोई वर्ण है, तू एक रस है, तू दुख तो बगैर है, तेरा इन्हां चीज़ां नाल कोई संबंध नहीं। हाँ जी। सो तज कर जब जावत देही, घर ते काढै बहर सनेही। वेख राजा तू की है, तू वो है कि जदों इस शरीर नूं आत्मा छड्ड जाती है फिर की होंदा है। घर वाले इस शरीर नूं घर नहीं रखते। इहदी व्याख्या ये है, कहंदे शरीर मर जाए तो दुनिया नहीं रखती, संसार नहीं रखता। काढो काढो होई बंदिया चेता रखी, जे शरीर मरिया तो संसार कढ़ेगा, पर जे किते आत्मा मर गई तो करतार भी कढ़ देगा, उन्हें भी नहीं रखना। जे रब दे घर भी जाके रहना तो चेता रखी आत्मा जिउंदी रखी अपनी। तो सतगुरु पिता महाराज इत्थे कहन लगे, राजन सो तज कर जब जावत देही, तू वो है कि जदों वो आत्मा शरीर छड्डेगी ते घर ते काढे बाहर स्नेही। जिहड़े चंगे चंगे रिश्तेदार होणगे वो भी कहणगे लै जाओ। हुण पति पत्नी तो वड्डा रिश्ता तो कोई नहीं। घर की नार उरै तन लागी, ओ तो भूत भूत कर भागी। घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एक आया। जदों ये शरीर तेरा छुट जाएगा फिर की होएगा? फिर तेनों प्रेत प्रेत कह के घरों कढ़ दिता जाएगा भाई। हाँ जी। जिस बहीन तन मृत अपवित्रा, सो तू लखिए पृथक पवित्रा। जेदे तो बहीन तन मिट्टी है, तू वो पवित्र है। आत्मा वखरी कर दियो तो शरीर, मैं कल भी बेनती की सी, कल मैनू फोन भी आया ते राती बॉम्बे तो एक सिंधी भैन कथा रोज सुनती है। उन्हें बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज मैनू व्हाट्सएप पे लिख के भेजा। कहती हमारे महाराष्ट्र में भी अगर आदमी मर जाए तो वो शरीर नूं प्रेत ही कहते हैं। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ शरीर बाकी बच जाता है उन्होंने सारे प्रेत कह के बोलते। सतगुरु कहन लगे कि जदों ये आत्मा शरीर चों निकल जाए तो हुण लोग शरीर नूं प्रेत कहते हैं, अपवित्र कहते हैं। अजे सिखां ते फिर कृपा है कि जिहड़ी मंजी ते मर जाए बापू वो 2-4 घंटे होर मंजी उहदे कोल रह जाती है। सनातन मत वाले तो मंजी भी खो लेंदे ने, कहते ला लो इनू थले होना, उन्होंने मंजी तो थले ला लिया जाता है। सतगुरु जी कहन लगे कि जिस आत्मा वखरी होवे ते शरीर हुंदा है अपवित्र। बस राजा ये समझ लेना, वो जिदे करके शरीर पवित्र सी आत्मा करके वो तू है। असल विच तेरा निज रूप वो है। सो तू लखीए पृथक पवित्र। ये तेनों गल समझ आनी चाहिए है कि तू वो है, तू वखरा है, तू शरीर दे नाल नहीं है और तू हमेशा ही पवित्र है, पाक है, साफ है। हाँ जी। जात बरन ते लख कर न्यारो, निज स्वरूप करिए निरतारो। इस करके जात तो वर्ण तो हुण अपने आप नूं वखरा कर। हुण जात वर्ण तो वखरा कर, क्योंकि शरीर ते मर गया।
शरीर का ही धर्म सी। हुण देखो ना, जे तुसी निक्की जी चिट्टी टोपी पा लो तो मुसलमान बन गए, जे तुसी किसी होर तरह की टोपी पाओ तो हिंदू बन गए, पग बन लो तो सिख बन गए, गल विच क्रॉस पा लो तो क्रिश्चियन बन गए। हुण शरीर ही नहीं हैगा, हुण की करोगे? देखो ना, शरीर होवे तो कोई कृपान पा लवे, शरीर होवे तो कोई जनेऊ पा लवे, शरीर होवे तो कोई सुन्नत कर लवे, शरीर होवे तो गल च कोई क्रॉस पा लवे। जो शरीर ही खत्म हो गया, सतगुरु कहते हुण दस, हुण ना तो तेरी कोई रही जात, ना तेरा रहा कोई वर्ण, जात वर्ण ते लख कर नियारो, निज स्वरूप करिए निरतारो। जदों तेरे कोल शरीर नहीं, तेरे कोल जात नहीं, जदों शरीर नहीं तो वर्ण नहीं, हुण दस हुण तू की है? हुण तेरी अहंगता कित्थे है? क्योंकि हुण तो तू चौधरी राय बलार हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया। ये जिन्नी दुनिया की गल है ना, ये जीवत लौ व्यवहार है, ये जिउंदियां दा वरतारा है, मरे दा तो कुछ भी नहीं है। ये जिन्ने हक दावे ने ये जिउंदे दे ने, मरे दा कुछ भी नहीं है। हाँ जी। हर पुन जह जह ममता थापी, दुख में संगी हवे ना कदापी। सतगुरु कहन लगे, जिथे जिथे तू ममता बनाई सी, आ मेरा है, आ मेरा है, ये अपना है, ये साडा है, यही ममता है। दुख में संगी हवै ना कताबी कदापी। पर ये चेता रखी, जिन्होंने तू अपने करके मन्निया, उन्होंने दुख विच तेरा साथ नहीं दिता। जदों दुख आया, इन्हां चीज़ां ने तेरा साथ नहीं दिता। रखना सी शरीर नूं किन्ना संभालते हैं, ये साथ दिंदा है। कई ऐसिया नामराद बीमारियां आउंदियां ने, हौली हौली लत्त कटदे 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 पट तक कटी जाती, हथ कटदे कटदे मोढे तक कटिया जाता है। मैं ना नहीं लेना चाहता, एक बहुत वड्डा नेता है, हुण तो अजकल तो टीवी ते आ नहीं रहा, किसी वेले उहदे मूँह दे विच कैंसर होया सी, किन्ना कुछ उहदे मूँह दे ही बाहर कढ़ दिता, वो मूँह ही टेढ़ा है उहदा। इन्हां ने तेरे नाल नहीं निभना, रिश्तेदारां दी गल ते दूर है। ईवन अखां दियां तुसीं वेखिया होएगा, कई बारी डॉक्टर कहंदा भी अख ते कढ़नी पैगी, पत्थर दी पा दिंदे आ। वो अखां जिन्हां आपां संभालदे आ, वो भी साथ नहीं दिंदियां, हाथ पैर साथ नहीं देंदे। दुनियादारां ने की साथ देना है भाई? जिन्हां तू भैन भरा सज्जन मित्र दोस्त मैं मेरे करदा सी, जिदन लोड़ पई किसी ने साथ नहीं देना। अर पुन जय जय ममता थापी, दुख में संगी हवै ना कदापी। इन्हां विचों दुख वेले कोई साथी नहीं है। हाँ जी। धन आदक जे पिखो पदार्थ, सब जीवत लो मुए अकारथ। पैसे तो लैके जिन्ने पदार्थ ने ये जिउंदियां तक हैगे ने, मरण तो बाद तुहाडे किसे काम नहीं। लख पैसा होवे, तुसी मर जाओ, दसो पैसा तुहाडे किहड़े काम है? कि उस पैसे नाल मरण तो बाद तुसी कुछ कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, तुहाडा संबंध ही खत्म हो गया। हाँ जी। जे ज्ञाति बनता सुत नाती, तन त्यागे ते को ना संगाती। जिवें पैसा मरण तो बाद काम नहीं आउंदा, रिश्तेदार भी मरण तो बाद काम नहीं आउंदे। कौन नाल जांदा है? तुसी बड़े बड़े सखे रोंदे वेखे होणगे, बेहोश होंदे वेखे होणगे, हॉस्पिटल एडमिट होंदे वेखे होणगे। बंदा मर गया, जनानी नूं गश पै गई, हॉस्पिटल लै गए, संस्कार भी हो गया, भोग भी पै गया, जनानी अजे भी ICU च पई हुई है। अखीर हौली हौली ठीक हो गई, घर आ गई।
कि उस तो बाद उन्हें कपड़े पाने छड्ड दिते, कि उन्हें रोटी खानी छड्ड दिती, कि उन्हें गल्लां करनियां छड्ड दित्तियां, कि उन्हें विआह शादियां ते आउणा जाना छड्ड दिता? नहीं। अखीर असीं भाणा मन लैंदे आ। कोई कुछ घंटियां बाद मन लैंदा, कोई कुछ दिनां बाद मन लैंदा, कोई कुछ महीनों तो बाद मनदा। भाणा तो आपां सारे ही मनदे आ। सतगुरु कहन लगे जेड़े तेरे ज्ञाती ने वो भी संगाती नहीं है, वो तेरे नाल जान वाले नहीं। हाँ जी। बस्तर समान शरीर सो जीरण हवै तज जाहे। बस्तर समान शरीर सो, ये शरीर की है? कहते कपड़े वर्गा है। कपड़े का सुभाव वेख्या तुसी? कपड़े के गुण अवगुण वेखे ने तुसी? कपड़े का तुहाडे नाल की रिश्ता है, कि इस गल नूं कदे जाणिया? बस्तर समान शरीर सो जीरन हवै तज जाहे। तुसी लख ना कपड़ा लाओ, हौली हौली ये तुहाडे पाया पाया, जिवें मंगतियां दी आपां वेखदे आ, पाए पाए कपड़े फट जाते हैं, फटे फटे फिर उन्हां दीयां लीरां लमकणियां शुरू हो जांदियां ने। हौली हौली वो लीरां आपे डिग पैंदियां ने। जिहड़े पागल हुंदे ने, मैंटल हुंदे ने, उन्हां दे कपड़े कौन लाउंदा है? वो आपे मैले कुचैले हो के फट के वो डिग पैंदे ने शरीर तो। शरीर दा ते कपड़े दा रिश्ता इक्को वर्ग है। निर्बल हो के शरीर भी छड़ जाता है, पुराना हो के कपड़ा भी छड़ जाता है। हाँ जी। जाते न्यारो आत्मा लखो हृदय नर नाहे। नर ना, हे राजा, ये जेड़ी तेरी आत्मा है ये न्यारी है, इहदा शरीर नाल कोई संबंध नहीं। ये जेड़ी आत्मा है ना, ये आत्मा ना तो हिंदू है, ना सिख है, ना मुसलमान है, ना जैनी है, ना बोधी है, ना क्रिश्चियन है, ना यहूदी है, ना पारसी है। ये शरीर ने। ये शरीर ने। हुण एक आदमी जिहड़ा है, तुसीं उहदी दाढ़ी रखवा दिओ, मुच्छां रखवा दिओ, पग बन दिओ, तुहानूं सरदार लगेगा। फिल्मां 'च आ जिहड़े एक्टर इहो कुछ ही करदे ने। जिहड़ा सारा गढ़ी का इतिहास है, उहदे ते एक अक्षय कुमार ने फिल्म बनाई है, शायद मेरा ख्याल नाम उहदा केसरी है। वो इस तरह उहदे च आया है जिवें पुराने सिंह हुंदे सी, जिवें पुराने सिंह हुंदे सी। पर फिल्म बन गई। पुछो भी सरदार जी तुहाडी पग कित्थे है, दाढ़ी कित्थे है, वो वाली बंदूक कित्थे है? नहीं, वो कहता वो एक एक्टिंग सी, एक रोल सी, वो मेरा एक किरदार सी सिक्खी वाला। तुसी चाहो सिखा वर्गे बन सकते हो, तुसी चाहो मुसलमाना वर्गे बन सकते हो। मौलवियों वाले कपड़े पा लो, मौलवी हो गए। पंडितां वाले कपड़े पाओगे, पंडित हो जाओगे। ईसाइयां वाले कपड़े पाओगे तो फादर बन जाओगे। शरीर करके आपां कुछ भी नहीं है, आत्मा उहदे तो वखरी है। इस करके बस्तर समान शरीर सो जीवन जीरण हवै तज जाहे। जीरण जो पुराने हो जान, जो गल जान। कपड़े की एक अवस्था ऐसी भी आती है, पता नहीं तुसी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बिरध स्वरूपों के दर्शन किए कि नहीं किए। एक अवस्था ऐसी भी आती है, पुरानिया पोथियां जिथों तुसी कागज नूं हथ लाओगे, अंग नूं, वो रूह वांग तुहाडे हथ च आ जाएगा। किसी वेले पूरा पेज हुंदा है, पन्ना हुंदा है, अंग हुंदा है,
वो इन्ना बिरध हो जाता है, इन्ना बिरध हो जाता है कि जिथे हथ लाओगे उत्थे ही भुर जाएगा। तुसीं पुरानियां किताबां वेखियां होणगियां, पुराने कपड़ियां दी भी हालत हो जाती है। पुरानियां बिल्डिंगां दा सीमेंट वेखिया होएगा, जिथे जिथे कंध ते हथ मारी जाओगे उत्थे डिगी जाएगा, जिवें कलर नहीं हुंदा उवें झड़दा जाएगा जिथे जिथे हथ मारोगे। वो सीमेंट जिहड़ा हथौड़ियां नाल नहीं सी टुटदा, 100-200 साल बीतण तो बाद वो हत्थां दे नाल झाड़ोगे सारा ही झड़ जाएगा, पूरी दी पूरी कंध ही झड़ जाएगी। सतगुरु पिता महाराज कहन लगे, जीरण हवै तज जाहे जाते न्यारो आत्मा लखो हृदय नर ना। राजा बस पुराने कपड़े वाली हालत शरीर दी है, एक दिन इन्हें खत्म हो जाना है, पर आत्मा वखरी है। हाँ जी। सुन तन मान विसारे उराई, श्री गुरु सो पुन गिरा अलाई। कहन लगा जी ठीक है, मान लिया मैं कुछ भी नहीं हाँ। असल विच सतगुरु ने एक वर्ड है, शब्द बोलिया जाता छूने। सानू जीरो ते लैके आना चाहते हैं, और ये हकीकत है, जिथे कुछ भी नहीं है उथे रब है। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए ता प्रभ काज सवारे आए। हरनाकश कहता सी मैं मार देंगा, प्रहलाद कहता सी नहीं बापू, पर उन्हें ये तो नहीं कहा भी मैं ये करांगा ना, उन्हें कहा मैं कुछ नहीं करांगा। सच है भी करे है राम होए है सोए, होना तो वो जो रब ने करना है। बंदे दे कीतियां की होना है, बंदे दे कीतियां ना कुछ हो सकता है ना होया है। हाँ जी। तन मैं नहीं बताई साची, इंद्र मैं हंता रुच राची। सुन तन मान विसारियो राई। चौधरी राय बुलार कहन लगा जी मैं अपना मान छड़ देता, हंकार छड़ देता, मैं कोई चौधरी नहीं, मैं कोई राय बुलार नहीं, मैं कोई मुसलमान नहीं, मैं कोई परगने का मालक नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं है, आपे मैं खत्म हो गई। कहन लगा जी मैं मान छड़ देना। सुन तन मान विसारियो राई, श्री गुरसों पुन गिरा अलाई। कहन लगा जी मैं बेनती करा, अगे फिर बोलिया हुण की कहंदा है, तन मैं नहीं बताई साची, इंद्रे मैं हंता रुच राची। कहन लगा जी चलो ठीक है, शरीर विच मेरी मैं नहीं है, पर जेड़े मेरे ज्ञान इंद्रे ने उन्हां विच ते मैं हैगा ना। जेड़े इंद्रे ने उन्हां तो मैनू बाहर किवें कीता जा सकता है? अखां वेख रही ने तो मेरिया ही ने ना। हाँ जी। जाते मैं देखूं मैं सुनहूं, मैं चल हूं मैं गहू बखन हूं। मैं वेखदा हाँ, मैं सुनदा हाँ, मैं तुरदा हाँ, मैं पकड़दा हाँ, मैं बोलदा हाँ, मैं गहों बखानो। हाँ जी। मैं सूंगो मैं करूं स्पर्शा, लेहो साध अस हंसा तरसा। मैं सुगंधी भी लेना, मैं स्पर्श भी करदा, टच भी करदा। लियो साध मैं चीज दा खा के स्वाद भी चख लेना। असहंता तरसा, इसे करके मैं हंकार नूं धारण करदा। हाँ जी। ताते तन ते अनय रखी का, सो स्वरूप मैं माने नीका। इस करके ताते तन ते अनय रखी का, इस शरीर तो जिहड़े इंद्रे ने ये वखरे ने, इन्हां तो मेरियां इंद्रियां वखरियां ने, जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां ने। सो स्वरूप मैं जान्यो नीका। कहन लगा जी ये रूप तो मेरा ही है ना, अखां तो मेरियां ही वेखदियां ने, जबान मेरी चखदी है, हथ मेरी स्पर्श करते ने। हाँ जी। भोरा जन तू इंद्र नाही,
सुनो जुगत जा पर श्रुत नाही। हुण सतगुरु महाराज कहन लगे राजा नहीं, तू इंद्रे भी नहीं, तुझे शरीर नहीं है ते इन्हां ज्ञान इंद्रियां दे विच भी तू नहीं हैगा। सुनो जुगत या पर श्रुत माही। हुण कन दे के सुनी कि इहदे प्रथाए असीं तैनूं की कहना चाहुंदे आ। हाँ ज्यों तिखान के हाथन माही, बिना कुठारो कृत है नाही। सतगुरु कहन लगे कोई तरखान वेखिया, लकड़ वाला मिस्त्री। चौधरी कहन लगा जी वेखिया। तो सतगुरु कहते भी जे उहदे हथ विच औजार ना होवे, तुहाडे घर आवे लकड़ वाला मिस्त्री, ना उहदे हथ विच होवे तेसा, ना आरी, ना रंबी, ना थौड़ी, उहदे हथ विच कोई हथियार है ही नहीं, है तरखान है, लकड़ का काम करदा है, मिस्त्री है, तुहाडे घर आ गया, पर उहदे हथ विच कुहाड़ा नहीं है, उहदे हथ विच आरी नहीं है, उहदे हथ विच तेसा नहीं है। हाँ जी। त्यों साधन है इंद्र बृंदा, इन ते आत्म प्रथक आनंदा। ते जे तुसी उहनूं कहो भी बाबा मिस्त्री आ मंजी दा पावा हिलदा है ते इहदी माड़ी जी चूली ठोक दे, आ दरवाजा हिलदा है इहदा थोड़ा जिहा कब्जा टाइट कर दे, आ वेखा बारी डिग पई है इहनूं दो केली ला दे, तो कहेगा जी मैं तो लैके नहीं कुछ आया। तो फिर आप पता की कहने आ, बह जा फिर बापू चाह ते पी ला। वो खाली हाथ आया, वो मिस्त्री होके भी मिस्त्री नहीं है, उन्होंने मिस्त्रियां वाले काम करने वास्ते औजार चाहिए, हथियार चाहिए। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे राजन सुनो, ज्यों तिखान के हाथन माही, बिना कुठार कृत हवै नाही, त्यों साधन में इंद्रे बरिंदा। ये जिहड़े इंद्रे ने ना एक साधन ने। हुण देखो शरीर ना रवे ते अखां की करनगियां। तुसीं कई मृतक शरीर वेखे होने, अखां खुलियां होंदियां ने, तो सियाणा आदमी कहेगा भी जदों इहदी मौत होई कोई लागे नहीं सी हैगा। कहंदे की मतलब? कहंदे अखां बंद कर दिंदे। जदों शरीर मरदा है ना, बंदा मरदा है, शरीर गर्म होंदा है, तुसीं उस वेले उहदियां अखां बंद करो हो जाणगियां, उहदे लत्तां पैर सीधे कर दिओ हो जाणगे, उहदे हत्थ इदां छाती ते रख दिओ रखे जाणगे। थोड़े समय बाद शरीर आकड़ जांदा है, फिर कुछ भी नहीं होता। सतगुरु महाराज कहन लगे भाई असल विच ये जिहड़े इंद्रे ने ये तो साधन ने, इंद्रियां कोल अपने कोल की है? कुछ भी नहीं। जिवें तरखान हथौड़े तो बिना कुछ नहीं कर सकता, ये भी चेता रखना, हथौड़ा भी तरखान तो बिना कुछ नहीं कर सकता। ये औजार कित्थों आउंदे ने पता है? ये लोहे की दुकानों तो आउंदे ने, ते उत्थे काम नहीं करते, नहीं उत्थे नहीं करते। काम कित्थे करते ने? जदों तरखान की दुकान ते जाते हैं। हथियारां नूं तरखान चाहिए, तरखान नूं हथियार चाहिए ने। जदों शरीर ही ना रहा तो इंद्रे की करनगे? इन ते आत्म पृथक आनंदा। सतगुरु कहन लगे इन्हां इंद्रियां नाल आत्मा का की लेना देना है भाई? आत्मा तो बिल्कुल वखरी है। इस दे नाल ही अज समा समाप्त है। सतगुरु कृपा करन अगली कथा आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सरवण करिए। ये बड़ी महंगी जी कथा है, क्योंकि सानू आदत नहीं है आत्मा के बारे शरीर बारे जानन दी। सानू बहुती दौड़ जिहड़ी वो दुनिया नू जानन दी है। बाहर मुखी ज्ञान इकट्ठा करन लई असीं बड़े काले रहने हैं।
पर जे कोई कहे भी आ मैं तेनों तेरे अपने बारे दसदा, तेरे शरीर बारे दसदा, तो शायद असी उहदे वास्ते समा कढ़न लई तैयार नहीं होंदे। सो अज समा समाप्त है। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।